केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 41 से समाज सेवी एवं वार्ड पार्षद के भावी प्रत्याशी नीलम चौधरी से ओंकार झा की एक खास बातचीत हुई है। आइए देखते हैं इस खास बातचीत को। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका उद्देश्य क्या है चुनावी मैदान में आने का? धन्यवाद। मैं वार्ड 41 की भावी प्रत्याशी के रूप में अभी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हूँ और हमारा वार्ड है एक शिक्षित वार्ड है जिसमें लोगों की मंशा है कि एक पढ़े लिखे प्रत्याशी आए और हमारी मनोभावना को समझे। और यहाँ के पब्लिक ही मुझे खड़ा किया कि आप इस बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े हमारे कामकाज को देखते हुए। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत ऐसे काम किए हैं जो कि यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। जैसे हम यहाँ एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल, उसमें हम कमेटी मेंबर में हैं। जब मैं कमेटी मेंबर में गई उस समय यहाँ के 41 क्या पूरे एचईसी क्षेत्र में जितने हमारे एचईसी के कर्मचारी थे या नहीं थे उनके लिए हमने 30% सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट कराया। उसके बाद भी कोई भी परेशानी होती है तो इस क्षेत्रवासी के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। दूसरे यहाँ की महिलाएं हैं जो कि बेरोजगारी की शिकार हुई हैं, तो आए दिन हमारे दरवाजे पे 10 महिलाएं आती हैं, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैंने आज 10 साल में नहीं भी तो 5000 महिलाओं को रोजगार दी है। महिलाओं को आपने सशक्त किया है, एकदम उसको अपने पैरों पे खड़े किए हैं। अभी कोरोना काल में जिस तरह से हम लोग की परिस्थिति चेंज हुई उसको देखते हुए हमने ऐसा महिलाओं को जरूर खड़ा किया कि वो अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे से पैसे कमा सकती और अपने घर को अच्छे से चला सकती है। दूसरा, बहुत ऐसे बच्चे हमारे क्षेत्र में हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने क्षेत्र के बच्चों को भी मैंने इकट्ठा करके, जो सीनियर सिटीजन, जो रिटायर्ड टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, उनको एक टीचर के रूप में वहां रख के, मतलब उन लोग भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ काम मिले जो हम समाज सेवा के रूप में काम करें। तो ऐसे बच्चों और टीचर को कोऑर्डिनेट करके उन्हें आगे बढ़ाने की काम करती हूँ। फिर जैसे यहाँ खेल से संबंधित जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र हो या हमारे क्षेत्र के बाहर कहीं के भी बच्चे हो, तो वैसे बच्चों को, जैसे सुजीत मुंडा जो कि ब्लाइंड है, उसकी वाइफ भी ब्लाइंड है, लेकिन 4 साल पहले से उस सुजीत मुंडा को हमने ही तैयार किया। उसके साथ हमेशा हम खड़े रहे। अपने स्कूटी पे दोनों वाइफ हस्बैंड को बैठा के जहां ले जाना था वहां हम ले जाते थे। उन्हें जिस चीज की जरूरत होती थी हमने उसे फुलफिल करते थे। वैक्सीनेशन में वो दोनों ब्लाइंड नहीं निकल पाते थे तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन का कैंप लगा दिए बस्ती में, या उसकी मनोभावना को आगे बढ़ाने के लिए कि वो बेहतर खिलाड़ी के रूप में उभरे। उसके लिए हम बहुत जगह उसको ले जाते थे, उसको सम्मानित करवाते थे कि उसका मनोबल ऊपर हो। और समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ हमारा एक्स्ट्रा भी कार्य है। जैसे कि हमारे स्कूटी में आप कभी भी देखिएगा एक छोटा बॉटल, एक पाइप हमेशा रहता है। अगर हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर किसी की बाइक या स्कूटी के तेल खत्म हो जाते हैं, अगर वो खींच के ले जा रहे हैं तो हमने रोक के उसे अपने गाड़ी से थोड़ा पेट्रोल पंप तक जाने का उतना उसको हम तेल देते हैं कि आपको वो मेहनत ना करना पड़े, या फिर इस गलती से सीखे कि कहीं भी निकले उसके पहले हम एक बार अपना चेक कर ले कि हमारे गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी मतलब समाज सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने क्षेत्र में जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो कहीं भी, मेरा ये नेचर है कि कहीं भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, अगर बूढ़े बुजुर्ग वहाँ खड़े रहते हैं, अगर वो पैदल चल रहे हैं तो जहाँ भी उनको पहुँचाना है, जाना है, वहाँ तक हम छोड़ देते हैं। मतलब बहुत ऐसी महिलाओं को ज्यादा हम फोकस करके भी चल रहे हैं। और वार्ड पार्षद के रूप में हम अपने वार्ड को एक परिवार के रूप में देखते हैं। वहाँ रोड, नाली, साफ सफाई तो प्रायोरिटी है ही, उसके अलावा हर घर में ऐसी हम लोग सेवाएं देते हैं जो कि एक मानवता का परिचय देता है। अभी भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, कम से कम 25-30 लिस्ट हम लोग ऐसे निकाले जो कि घर में तो रहते हैं लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, या तो कोई विदेश चले गए हैं या फिर रहते भी हैं तो अलग रहते हैं, किसी की वाइफ चले गई है, किसी के हस्बैंड चले गए हैं। तो ऐसे ऐसे डाटा हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके निकाला और वो जितने सीनियर सिटीजन है सबके बच्चे हम लोग बने हुए हैं। कभी भी आवश्यकता होती है उन लोग फोन करते हैं, चाहे हम लोग भी हमेशा उनको कोऑपरेट करते हैं कि कभी भी आपको अनईजी लगे
तो हमें याद कीजिए, ये नहीं देखिए कि 12 बज रहा है कि 1 बज रहा है, बस हमें आवाज देने की जरूरत है। जी। आपकी बेटी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। चलिए, अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं, अगर जनता आपको साथ देती है, तो क्या क्या कार्य करेंगे? अगर मैं चुनाव जीत के वार्ड 41 में आती हूँ तो सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हमारा क्षेत्र जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो, किसी के दरवाजे पे कूड़ा जमा ना हो। दूसरा, जो बरसात में घर में पानी घुस जाता है उस व्यवस्था को हमको दुरुस्त करना है कि नाली की व्यवस्था 1 नंबर हो। बरसात आने के पहले सारे नाली का हम लोग जांच कराएं कि पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं, किसी को परेशानी ना हो। उसके बाद हमारे वार्ड में हमारा एक सोच है कि जो भी काम जो बाहरी लोग करते हैं, हमारे वार्ड के जो भी पुरुष या महिलाएं हैं उनको काम दिया जाए। हर कॉलोनी में अगर हमको नाली बनाना है तो उस वार्ड उस कॉलोनी के जो महिलाएं करना चाहती हैं या पुरुष करना चाहते हैं तो अस्थायी लेवल पे एक उन लोगों को काम भी मिल जाएगा। ये हमारा मतलब अहम मुद्दा है। रहा शिक्षा का, तो शिक्षा हम एक हर घर जाके जो पढ़ना चाहते हैं, किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कला का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, ये हम लोग एक अपने परिवार के रूप में उसको समझ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो भी समस्याएं हैं यहाँ कुछ छोटे मोटे हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ कुटीर उद्योग भी लगाएं। और एक अहम बात है कि हमारे घर के सामने एक फील्ड है जो कि मैं 3 सालों से लगी हुई है कि वहाँ एक सीनियर सिटीजन के लिए सामुदायिक भवन बनाया जाए, जो हमारे क्षेत्र में सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा है। 60+ हमको लगता है कि 30-40% लोग हैं यहाँ। तो उन लोग हमेशा हमें ये बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसा जगह दिया जाए जो कि हम लोग का बुढ़ापा, आपको बताया ना कि किन्हीं की वाइफ नहीं है, किन्हीं के हस्बैंड नहीं है, तो वैसे लोग अपने सर्कल के एक जगह अगर होते हैं तो वो उनकी मानसिकता थोड़ा चेंज होगी। तो हमारा है कि जीतने के बाद सबसे पहले एक उन लोग के लिए एक सामुदायिक भवन भी हम बनवाएं, जिससे शाम सुबह या जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उस उम्र के लोग ज्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, तो उन लोग के लिए सामुदायिक भवन में सारी सुविधाएं हम करें, टीवी से लेके उन लोग का लूडो ताश जो भी उन लोग का मतलब बेहतर लाइफ जो बचा है उसको हम बना सके, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छी सोच लेके आए हैं मैम। लास्ट सवाल आपसे, आप अपने वार्ड की जनता को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र वासियों को 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, विकास करे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। अपनी तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को ये बधाई भी देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ। धन्यवाद। नीलम चौधरी जी का कहना है तस्वीर भी बदलेंगे, तकदीर भी बदलेंगे। फिलहाल बने रहें कलालचर टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।